नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर सविता। आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ण ज्ञान। वर्ण ज्ञान में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का समावेश होता है। हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। स्वर का मतलब होता है जो अक्षर हम सहजता से बोल सकते हैं उसे स्वर बोलते हैं, जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी भी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं होती है। तो स्वर और व्यंजन का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो बच्चों, जब भी हम कुछ बात बोलते हैं या कुछ लिखते हैं उसके लिए हमें शब्दों की जरूरत होती है, अक्षरों की जरूरत होती है। शब्द और अक्षरों को मिलाकर हम लोग वाक्य बनाते हैं और उसके द्वारा हम लोग बोलते हैं। मतलब किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों की जरूरत होती है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा। जो भाषा हम मुंह के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। दूसरा भाषा का प्रकार होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है जो भाषा हम लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे कि हमारे बुक्स, हमारे लेटर्स, जिसमें हम लिखकर हमारी भाषा दिखाते हैं, हमें जो बोलना होता है वो प्रकट करते हैं। और भाषा का तीसरा प्रकार होता है सांकेतिक भाषा। उसमें हम लोग एक्शन के द्वारा हमारे दिल की बात को प्रकट करते हैं। इसका मतलब है हर एक भाषा बोलने के लिए सबसे जरूरी होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण। जैसे कि मैंने बताया हिंदी में 11 स्वर होते। चलिए मैं पहले पढ़ूंगी और आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। तो अभी हम लोग वही हिंदी के स्वर और व्यंजन देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे स्वर। हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं, जो कि अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला स्वर है हमारा अ। अ से बनता है अनार, अ से अदरक, अ से अमरूद, अ से अनानास। आ से आम, आ से आदमी, आ से आकाश, आ से आवाज। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इनाम, ई से इंद्रधनुष। बड़ी वाली ई से ईक, ई से ईंट, ई से ईद, ई से ईश्वर। ऊ से उल्लू, ऊ से उंगली, ऊ से उत्तर, जो कि दिशा दिखाई गई है उत्तर, और ऊ से उल्टा। बड़ी वाली ऊ से है ऊपर, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, और ऊ से है उसर, मतलब फटी हुई जमीन। रू से है ऋषि और रू से आता है ऋतु। ए से है एड़ी, ए से एक। आई से आता है ऐनक, आई से ऐंठन, आई से ऐरावत। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, ओ से ओले। औ से आता है औजार, औ से औरत, औ से औषधि। तो बच्चों, पहले हमने देखे हिंदी में 11 स्वर होते हैं, वो हमने देखे अ से औ तक। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हो गए हमारे व्यंजन। ये है सीधे व्यंजन, जिसके लिए हमें दूसरे अक्षर का उच्चारण करना नहीं पड़ता है। नीचे मैंने लिखे हुए हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है
जिस भी व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें दूसरे व्यंजन का पहले उच्चारण करना पड़ता है और बाद में हम उस व्यंजन का या उस अक्षर का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि क्ष, क्ष का उच्चारण करते समय हमारे जीभ से पहले क का उच्चारण होता है, बाद में आता है क्ष। वैसे ही त्र, ज्ञ और श्र, ये जो होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बारे में भी मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं। अब उन्हीं व्यंजनों को हम चित्रों के द्वारा देखेंगे कि व्यंजन के कौन कौन से चित्र आते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने के लिए आसानी होगी। क, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। इसका उच्चारण अनुस्वार के रूप में किया जाता है। अंग, जैसे कि चंदा, सो इसे बोलते हैं ग। च, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा। न, जैसे कि इसका उच्चारण चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, तो इसे बोलते हैं न। ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ध से ढक्कन, ण से बाण। न से कोई अक्षर नहीं बनता है, न का दूसरे स्थान पर उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं ण, जो कि मैंने शब्द दिखाया है बाण, बाण। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बदक, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वीणा, श से शलजम, श से षटकोण, स से सूरज, ह से हाथी। ये हो गए हमारे सादे वर्ण। अब मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वर्ण भी होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमें दूसरे अक्षर का पहले उच्चारण करना पड़ता है और बाद में हम उन उच्चारों को बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 4 संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं। अभी संयुक्त व्यंजन में आता है क्ष, क्ष से हुआ क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। इस तरह से बच्चों हमने आज देखे स्वर और व्यंजन। हिंदी में कुल मिलाकर होते हैं 11 स्वर और 35 व्यंजन। अभी आप लोगों को होमवर्क और आपका वर्कशीट जो होगा वो आपको वीडियो में हम लोग दे देंगे, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।